बहुत देर से, अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, कुछ जबरदस्ती बैठे सामने कह रहा। अगल बगल बैठ के पर्दे के आड़ में एलसीडी में देखने वाली माँ बहने, बहू बेटियां, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, भीत के धारे धारे बैठे हुए नौजवान, गाछ के नीचे पकौड़ी खाने वाले मुसलमान, अपने अपने मोटरसाइकिल में चढ़ने वाले पहलवान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब से भितिया धारे जे बैठल की सोची बैठल अल्लाह जाने, लागे रोगा मान मारे। तंदुरुस्त आदमी यहाँ रहना चाहिए। जलसा जब जब सुनने के लिए आइएगा तो मजमे में बैठिएगा, और घूमने के लिए आइएगा तो जलसा घूमने की जगह नहीं, उनके लिए पार्क है, मेला है, झमेला है, हटिया बाजार है। ये खालिस यहाँ दीन की बात आती है, इसका ख्याल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। विको कम इको कम 1 पॉइंट रखिए और वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दे। विको 1 पॉइंट ताकि ये कौम मेरी तकरीर सुने बुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। सब मिल के पढ़े मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। क्या बात, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कदमा के रहने वाले हैं मदीने की बात करते हैं। क्या बात है, कदमा के रहने वाले हैं मदीने की बात करते हैं। वाह वाह वाह। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। बेशक। आप लोग बोलिए, मुसलमान को जहां नहीं बोलना है वहीं बोलेगा, क्या जहां बोलना है वहां नहीं बोलेगा। कब्रिस्तान में बोलना मना है, सब जानते हैं, सख्त मना है जी। मैयत लेके जाएगा और जाके गप उठा देगा, पूरा खानदान गोतिया भयात का गप वहीं बैठ के करेगा। मस्जिद में मना है, वहां गप करेगा। महफिल में बोलना है, दुनिया की बात नहीं, अल्लाह व रसूल की बात बोल के सुभान अल्लाह बोल रहा है। ये सुभान अल्लाह क्या है? ये न किसी सुन्नी घर के बाप की बात है, न किसी और अकीदे की बात है। ये कुरान पाक की आयत है। सुभान अल्लाह अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक। आप इस टाण में मैदान में डंगाल में बैठ के रात भर में 50 बार कहोगे अल्लाह पाक अल्लाह पाक। आपके कहने से अल्लाह पाक नहीं, अल्लाह पहले से पाक है। लेकिन जो ही आप सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह आपके दिल को पाक कर देगा, आत्मा पाक कर देगा, कल्ब पाक कर देगा, जिगर पाक कर देगा, अकीदा पाक कर देगा,
ईमान पाक कर देगा, यहाँ पाक कर देगा, वहाँ पाक। ए वाह सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह बोलना चाहिए, ये नहीं कि ये लोग सुभान अल्लाह कहलवा रहा है। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आप लोग सुन रहे हैं। बेशक अरे हम लोग अब क्या तकरीर करेंगे, कहाँ करेंगे, समझ में नहीं आता है। अब क्या तकरीर करें हजरत, जो मुसलमान तरावी नमाज छोड़ छोड़ के डीएम में क्या कहते हैं आईपीएल खेल देख रहा था, वहां तकरीर कहाँ करें। अल्लाह सही बता रहा हूँ हजरत, तरावी नमाज छोड़ दिया आईपीएल के चक्कर में। डेली ड्रीम 11 में पैसा लगा लगा के करोड़पति खाक देख देख के सूत जाता है, सो जाता है, और जब सुबह उठता है घर में कोलगेट के ठकान करोड़पति खाक बनेगा, कुछ हो नहीं। बेशक हक है। जवान तो आईपीएल में, जवान तो ड्रीम 11 में। अरे छोटका लड़कवन सब अभी भागलपुर जा रहे थे बेटा, इधर भागलपुर जा रहे थे इधर से, शादी में नाच रहा था लड़कवन सब, तेगे तेगे तेगे। हम बोले तेगे तेगे कहाँ से आया रे, बोला अफ्रीका से आया है। हमने कहा गाया कौन है रे, लड़का फोटो मोबाइल में दिखाया, हम बोले लड़का है जामुन। काश तेरा बेटा ये तेंगे तेंगे छोड़ के रात में सोते सोते जबान से कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, खुले आंख सल्ले अला कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। थोड़ी देर बोले, अरे भैया सुनिएगा, अच्छा तो नहीं अपने यानी को बैठा सोच के देखिए, हिलना डोलना अजीब हाल। कुछ बोलिए ना, क्या कीजिएगा, क्या बोलेगा ये मुसलमान। 28 दिन नमाज पढ़ा रमजान में, उसके बाद मस्जिद वा छोड़ दिया। हर बोल मदीना जाएंगे, पहले मस्जिद वा जाएंगे, मदीना बाद में जाना। मदीना यह है क्या कि तुमको मदीना, जो मोहल्ला मस्जिद है वहां नहीं जाएगा, अरे हाथ उठाएगा बोल मदीना जाएंगे। क्या बात, 28 दिन नमाज पढ़ के मदीना जाएगा, 29 दिन नमाज पढ़ के मदीना जाएगा। रमजान में नमाज पढ़ा, मजाक किया हजरत, नल तोड़ के छोड़ दिया, लोटा फंस के फेंक दिया, चापाकल खराब कर दिया, पंखा जला दिया, मसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म जीत खत्म। ये कौन नमाजी है, नमाज पढ़ा और 29 दिन में किया इमाम के कमरम चांद की खबर पूछने, वो भी एकदम मीठा दोपहर में, इमाम साहब चांद की क्या खबर है, को मौलाना बाप बता सकता है दोपहर में। और पूछ लिए बेटा सब कुछ तैयारी कर लिया, बोले ईद की सब तैयारी कर ली, लाछा उछा हो गया हजरत, ईद कर बाकी था वो भी ले आए। हमने बेटा ईद की नियत याद है, ईद की नियत पूछने में हुआ, ईदगाह जा करके इमाम बता दिया कि 6 जाए तकबीर के साथ नमाज। अब वो कह तो दिया कि यहाँ उठाना यहाँ गिराना है, भूल गए, सुनते सुनते भूल गए। अब ईद की नियत हथवा उठा करके आगे वाला देख रहा है, गिराया है कि नहीं गिराया, हथवा उठा के पीछा में रोक लिया, अगर वो गिरा दिया तो भी गिराएगा, वो अगर खड़ा रखा तो भी खड़े रखेगा, क्योंकि तो भोजन अगर मैं खुजला रहा रोक कर दे, क्या करोगे जिंदगी, कुछ पहचान नहीं है, वो कुछ नहीं, खाली भोंगाली लेकिन हड़बड़ा हिसाब किताब अजब हाल है। रमजान में नमाज पढ़ के मजाक किया, अरे तू नमाजी बन जा। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन तक बाजमात तकबीरे उला के साथ नमाज पंजगाना पढ़ लिया, वो पक्का नमाजी बन गया। सुभान अल्लाह। उस दिन आपको नमाज पकड़ लेगी, और जिस दिन नमाज आपको पकड़ लेगी आप नमाजी
करोगे? बेशक। आपको नमाज ने पकड़ा ही नहीं, आप क्या नमाज छोड़ोगे? नमाज ने आपको छोड़ दिया। आपको क्या छोड़, आप छोड़ देगा? नहीं, हिम्मत है आप नमाज छोड़ देंगे? इतनी ताकत, नमाज ने आपको छोड़ दिया। देखा 28 दिन आया, 29 दिन रमजान में आया, कभी जोहर में गायब, कभी असर में बाजार में, कभी शाम में सुतले है, फजर में उठिए नहीं पाया। तहियात पढ़ने बैठा, तहियात पढ़ने ढंग नहीं, दुरूद पढ़ने का वजू करने ढंग नहीं, तहियात में उंगली उठाना है, ये उठा दिया दियो। एगो बुढ़वा किया, मैंने पूछा चाचा एक एगो उठाना चाहिए, दो नहीं उठाना चाहिए। बोल हजरत कम टाइम बचा है इसलिए जल्दी नहीं उठा, पूरा कर रहे। मतलब वाहरे मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ना जानते, इतने लोग बैठे हो, बता दोगे? नमाज का तरीका नहीं पता है, लेकिन सीखना भी नहीं चाहा। मोबाइल से तेरा बच्चा बर्बाद है, जवान खेल में, तमाशे में, शराब में बर्बाद, बेटा बाप तिलक लेने में बर्बाद, बेटी बाप देने में बर्बाद। आबाद कौन है? सब बर्बाद हो रहा है। बहू बेटी शादी घर जाने में बर्बाद, जब शादी घर जाएगी रे बाप, जिंदगी में घर में उस तरह नहीं ड्रेस पहनेगी, घर में रहेगी किचरिन के लगे। और जब शादी घर जाएगी, अरे बाप वो फेरन लवली विकोटर मरिक 6 गो सूट बैग में लेके जाती है, ऐसे पहन ओढ़ लेगी। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा, शादी में दोनों मियाँ बीवी गए, लेकिन मेरी बीवी जब पहन ओढ़ के सदिया मड़वा में खड़ी हो गई तो नहीं चिन्हे पार ली कि हमने घर वाली है। इतना खतरनाक ड्रेस पहनती है। क्या करोगे जिंदगी में? गैरों को दिखाने के लिए रब ने चेहरा नहीं दिया, अरे चेहरे पे खूबसूरती रब ने दिया है, शुक्रिया अदा करो। हर वजू का चेहरा सजा के, मुसल्ला बिछा के सजदा अदा कर लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन नहीं, कम तकरीर नहीं की हजरत इलाके में, तो नहीं लगता कि तकरीर करेंगे। तकरीर करते 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 एकदम हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम को जरा भी असर नहीं। न तिलक बन हुआ है, न पड़ाका, न डीजे, न डिमांड, कुछ नहीं। जलसा हो रहा है, हाथ उठा रहा है, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख लेना नहीं छोड़ेंगे। अजब हाल है मुसलमानों का। यही सब करते करते पूरी दुनिया आपको मजाक बना लिया। सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गोडी मीडिया तक तेरे नाम पे डिबेट, कुरान पे डिबेट, इस्लाम पे डिबेट, हर मकाम पे जाके देखिए सोशल मीडिया पे, चैनल पे, चाहे वो प्राइम टाइम हो, चाहे वो नेशनल चैनल हो, हमेशा मुसलमानों को टारगेट पे टारगेट। लेकिन ये कौम इतनी सो चुकी है कि अपना बेटा बेचने से फुर्सत नहीं, चुगली करने में फुर्सत नहीं, हराम खाने में फुर्सत नहीं। इन तमाम चीजों से निकलकर सुन्नते मुस्तफा अदा कर लो और इश्क़े नबी सीने में बसा करके जमीन पे पेशानी रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ दो तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं, क्या करोगे जिंदगी में? तेरा 5-5 को बेटा है, एक भी कॉलेज नहीं जाता, न हाई स्कूल तक पढ़ा है, न कोई इंटर किया है, न कोई मैट्रिक तक किया है। 4-4 बेटियां हैं, कोई मतलब नहीं। 5-6 करके बेटा है, लेकिन किसी बेटा को पढ़ाने की शक्ति नहीं। घर मकान बना दिया, मौलाना 3 जगह मकान बनाए, मौलाना साहब 3 जगह जमीन खरीद के रख दिए हैं, पढ़ाया क्या को बेटा? नहीं पढ़ा है, वो जमीन बेच के खा जाएगा जाहिल रखोगे तो। झोपड़ी में बेटा को रख करके पढ़ा देना, उसी झोपड़ी को बेटा महल बना देगा जब पढ़ा लिखा। बड़ा बड़ा गेट लगा करके जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देके गेट लगाने से कोई फायदा नहीं है। झोपड़ी में बेटी को रख कनीज़े फातिमा बना के। आजकल बड़ा गेट लगा दिया, LCD घर में फिट कर दिया, जवान बहू बेटी के हाथ में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल,
अब मोबाइल दे करके तुम गेट लगा के क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आजकल तो जवान भी पागल है, नौजवान भी पागल है ना? पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस बाप ने जवान किया बेटा को, जिस बाप ने जवान किया बेटी को, एक मैसेज में बेटा घर छोड़ देता है, एक मैसेज में बेटी घर से निकल जा रही है। मुसलमानों, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना ले और बेटा को गुलाम हुसैन बना ले। एक मैसेज अगर किसी लड़की ने किसी लड़का खाली लिख दिया आई लव यू, अब न बचबू पगले के रे मत वहां काम नहीं करो। क्या हुआ? प्यार भेलो हम ब्याह करबो तो वह गवाम लतन फांसी लगे कहले जल्दी लगन रहे देरी कहे करे तुरंत लगे। 18-20 साल बाप ने लिखाया पढ़ाया रखा घर में, लेकिन एक पागल लड़की मैसेज में लड़का घर छोड़ देने पर तैयार। शर्म नहीं आती? एक लड़की को किसी लड़का ने मैसेज लिख दिया आई लव यू 2 के वहां 3 4 5। अब लड़कियां भी हम जहर खा लो न बचबो, अगर वहां बिहार नहीं भेलो ना तो हम जहर खा। अब बाप मजबूर, माँ मजबूर। काश इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल न दे के किताब पोथी दे देता तो वो बेटी तुम्हारी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटाती और माँ बाप के राजी करके शादी करके ससुराल जाएगी तो कसम खुदा के शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। आज हम शादी को भी बर्बादी कगार में खड़ा कर दिया। देखो यगुआ पछुआ है शादी में दलाल, वो दलाली है, झूठे कहेगा लड़का कुछ नहीं जानता है, बल पेरिस मिस्त्री या राज मिस्त्री न जानता, सदिया लगाएगा तब देख लड़की की दिखाओ परी रे परी। अगर बापा माया बापा एकदम सीधा बोरू रे, माया बोले एकदम गया और बेटवा बोल लेरू और क्या बोलो लेकिन ले गए तो लेरू खुद के ला झगड़ा क्या करोगे जिंदगी सदिया करने के में एकदम समझनिया बड़ी सीधा पानी जहाँ टकवा अजीब हाल। तब ने बोला आदमी इतना बड़ा लालची था, शादी के चक्कर में पूरा दुमका जिला छान लिया लेकिन कहीं लड़की नहीं मिला। लड़की तो मिलती थी लेकिन दौलतवा नहीं मिलता। एक दिन थके हारे शिकारी क्या कहते हैं काठी कुण वाला रोड रोम होटल वाला नहीं है, वहां चुपचाप बैठल एगो बेटी बाप भी थके हारे जाके होटलों में दोनों मुलाकात हो गई, बैठ गया। वो भी चाय पानी कर रहा है, ये भी कह रहा सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, लगा बड़ा थका हारा है, वो क्या करें। वो आज 3 महीना से हम दुल्हन खोज रहे हैं बहू लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो बेटी बाप ने कहा कि हम भी आज 6 महीना दामाद ढूंढ रहे हैं लेकिन ऐसा काबिल दामाद मिल नहीं रहा। अरे माशाल्लाह ये हमारे नेताजी है, कलीम ठेकेदार भी है, दुमका का एक जान भी है, सुन्नी की पहचान भी है, अरे दीवाना भी है। या 5 टका 500 कते के बात, सही बात है, बहुत मोहब्बत करते मुझसे ये, और हम ही से नहीं हर आदमी से मोहब्बत करते हैं और ये इनकी मोहब्बत माशाल्लाह सलामत रहे। और कलीम बाबू ने और भी हमारे इलाके में है, अब्दुल सलाम भाई भी है। कुछ देखिए नेता को भी रखना होगा अपने बरादरी में, अपने समाज में। हर जगह मौलाना काम नहीं देगा। सुन लीजिए, मौलाना कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकता है लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकता। हमने थाना चल जाओ यार 3 महीना बढ़ा दो। इनके लिए नेता चाहिए, इनके लिए नेता चाहिए। नेता खाली कुर्सी में बैठ जाएगा, दरोगा ही जाएगा, टोपिया वाला देखने से दरोगा नहीं चढ़ जाएगी। तो जहां मौलाना काम नहीं आएगा, अब वहां जहां कलीम बाबू काम आएंगे वहां झारखंडी नहीं आएगा। जहां झारखंडी जनाजा पढ़ा तो कलीम में नहीं पढ़ा पर। तो सबका अलग अलग मकाम है। बाप का अलग मकाम, बाप बेटा का अलग मकाम, सास का अलग, ससुर का अलग, समधी का अलग, नाती का अलग, पोता का अलग, औरत के अलग, मर्द का अलग, सबका अलग अलग मकाम है। लेकिन आजकल क्या क्या मर्द औरतें मकाम ले लिया, औरतें मर्द जगह ले लिया। ईद में नहीं देखे, ईद में
माशाल्लाह। ईद में नहीं देखे, ईद में देखे कि नहीं देखे, मर्द पीछे पीछे टूर लखन जा रहा ईद में कपड़ा खरीदने, बीबी आगे आगे बरकत अपना घर वाली देखो, एक दुकान घुसा, दूसरा दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान घुसता चला गया, मर्द चुपचाप। आप मर्द अभी थोड़ा बचा, 90% मर्द नहीं बचा, तब खाली औरतें मालिक बन गई है। अगर मर्द की घर में को बिहार मुर्गी मच्छी दिखा दे, हिम्मत हो दिखाई तो घर में कहते पावर चलो दिखाई, एगो घर में पटरू बेची दिखा जन्म तो कहते मरो देखिए 3 दिन हनिया बाल, क्योंकि हुकूमत उनको दे दिया। ईद में कपड़ा पैसा लगा शोहर का और चॉइस करे बीवी। ईद में 3 दिन बाजार गई औरतें, 3 दिन 4 दिन दुमका काठी कुंड जहां जाना हो, अपने से शोहर खरीद के ला देते तो पसंद है, अपने से अगर शोहर ला के दे भी दिया, ईद में कपड़ा उठाते उठाते उसका मुंह देखना, शोहर ला के अगर दे दिया कपड़ा, तोरा ये रंगा सुझल जेरियान से तो ही पी। अच्छा बोलो मर्द कैसे पहनेगा? एक जगह इसी तरह कह दिया बीवी उसकी, बोल जेरियान से तो ही पी। उसका शोहर कहा ठीक है, हमारे पैजमा कुर्ता फ्री बरीद गावा चल जो, हम लोग अपने घर में लछा तछा घाटी रख तोरे सलाम करबो। आजकल ऐसी हो गई, औरतें शोहर के खरीदे कपड़े नहीं पहनने लगी, अपने से खरीदेगी, वो भी 3 तलवा पैजमा, 3 तल्ला। अब बहुत घर में बहू भी पहन ली वही कुर्ता पैजमा और सास भी पहन ली वही। अब समझी आया फंस गया, अल्लाह समझनिया कौन टा है के पितैया को ऐसे रूप रंग मत करो। अरे सुन्नत मुस्तफा अदा कर, नबी की बेटी एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती, लेकिन अली से कभी शिकायत ना करती। और ईद से एक दिन पहले जब हसन और हुसैन आए, कहा माँ कल ईद होगी ना, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? नबी की बेटी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया, कहा बेटा सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, फातिमा ज़हरा पेशानी जमीन पे रख रख के रो रो के कहने लगती है, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा, हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के द्वारा भेजा। आज हमारी बहू बेटी कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, लेकिन मुसल्ला खोजो तो पता नहीं, सामने एलसीडी रखेगा, रेहल खोजो तो पता नहीं, हाथ में मोबाइल रखेगा, तस्वीर खोजो तो पता नहीं। वो दौर था जब समधी घर आता था तो मुसल्ला खोजता था। जब पहले समधी आता पूछता था समधी मुसल्ला है, नमाज पढ़ेंगे। आज अगर समधी घर आता है पूछता है समधी चार्जर है, पतला पिन है मोटा पिन? देखो उल्टा दौर हो गया, पलट गया। अभी समधी आता कोई मुसल्ला खोजता है, चार्जर वे खोजता, पतला पिन और मोटा पिन देखिए चार्जर पूरे। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे आदमी बैठा के रखता था, बाबू बैठ के रखना रे कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर बांध के रखता, कहीं आदमी ना घुस जाए। पहले बहू सब रोती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास माथा पड़ के बैठी है, बहू कैसे मिलेगी? उल्टा दौर आ गया है। लेकिन दुनिया उलट पलट जाए, लेकिन मजहब इस्लाम कल भी वही था, आज भी यही है, कयामत तक वही इस्लाम रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। इतना गहरा गहरी कर लग बात, माशाअल्लाह। 100 टका या लो, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें आता है। 100 टका में बरकतें दवा दो। एक जगह 100 टका दिया,
हमने दुआ में कह दिया या अल्लाह इनके बाल बच्चों में बरकत आता, पैसवा फिर से छीन लिए। हम बोले दोबारा काहे ले लिए पैसे? मत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो हजरत, पहले से 8-9 गो बाल बच्चा घर में है यार, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो, तो घरा कहाँ जंगलवा में बना दे। कहने मतलब है आप इबादत करें, बाल बच्चे कमाएंगे, बरकत है। थोड़ी देर बोल दूं, थके तो नहीं है, लेकिन मैं काफी थका हुआ हूं। कल मैं बहुत दूर में था, कल का प्रोग्राम मेरा लगभग इधर हस्टिया से आगे था कहीं, आज यहाँ है, कल बोकारो थर्मल में रहेंगे, दिन भर यहाँ से घर जाएं, फिर सोएं, फिर निकलेंगे, परसों बालेश्वर उड़ीसा में रहेंगे। कितना सफर करेंगे दिन रात ईद से लगातार, और उम्र भी बहुत हो गई। ये जो देखते हैं जीत जाट, ये जान के धक में है, अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है जो मैं चल रहा। नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। आजकल पीर साहब अगर आ जाए तो मत पूछो, बोतल का लेन लगा देता है, बाल्टी रख दी, ड्रम में फूंकवा रहा। अरे फूंकवाओ ना, लेकिन सबसे पहले माँ से कभी पड़वा फूंकवाए हो? माँ तेरी खाली सर पे हाथ रख देगी तो बला टल जाएगी, माँ मुस्कुराएगी तो बरकतें होगी, माँ बाप का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब होगा, और देख के निकल जाओगे तो मुसीबत टल जाए। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिले, हाजी साहब के कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी का मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन ये नौजवान अनपढ़ जाहिल, पढ़ा लिखा है नहीं, खाली शादी हो गई, घर में बीवी घुस गई, अब बीवी काहे घुसेगी, लगता है जादूगरनी घुस गई। लड़कुआ क्या जो कह के फूंक देती है, रे बाप, एक दिन शोहर के कान में फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके कदमों में खरे से बहू बेटी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, ये सब बात दुम का ऊपर। जहां बीवी आई और बस शोहर को अपने कब्जा में, माँ से अलग, बाप से अलग, बहन से अलग, भाई से अलग जिंदगी। माँ को किसी बेटे ने फोन करके कहा माँ क्या खाएंगे, लेके जाएंगे, कहा नहीं कहेगा, लेकिन बीवी को फोन उठा क्या मन करी, बल चिकन रोल मिलो, बल ने बैठलवा ने जाल, बल तब गुप चुपी, अब शोहर गुप चुप चुपे चुप। माँ उस घर में, तब तक बहू ला के चुपे चुप गुप चुप दे दिया, अब बहू तरह तरह उड़े दे। सास पूछ रही हाँ बहू की खाए, तब तक गुप चुप खत्म। और गुप चुप खाने में थोड़ो आवाज आती है, खाली मुंह हम ले दबे। अरे खिला ने भाई, बीवी को गुपचुप खिला, छोला भटूरा खिला, वो तो खाने के लिए आई है। कोई मौलाना मना थोड़े करता है बीवी से मोहब्बत मत करो, टूट के मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत करो, वो मोहब्बत ही के लिए आई है। मोहब्बत करो और मोहब्बत में सलाम करो और मोहब्बत बढ़ेगी। कभी बीवी सलाम करके देखो, करो, सलाम बढ़ जाएगी। अपनी बीवी दूसरे बीवी मत करना, चुरे जाए। अपनी बीवी सलाम करना, ये रसूल की सोच। दूसरा बीवी सलाम कर दिया, बोला चोरी रह गया। आजकल होता है, शोहर चला गया कमाने, दूसरा घर में बैठी चाह पियो, बल मर भोजी लगते, हर बर्बाद मत करो किसी का। लड़का को भी टाइट नजर रखना, लड़कियों पर नजर रखना।
वरना घर से मोबाइल लेके लड़की निकलती है और कहाँ फोन करता है पता नहीं चलता है। और घर में टावर नहीं है, जहाँ माँ बाप रहे वहाँ फोन आ गया किसी को, हेलो बोल टावर में छो, कहाँ टावर, अब तनिया दिन गेले रहे उधर टावर आया है पावर आया है, समझ में नहीं आया। रोक लो रोक लो रोक लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाप कहीं दिखाने के काबिल नहीं रहे, बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है। बेटा शादी से पहले पूछना पड़ेगा, आजकल के दौर ऐसा आ गया। हाँ बेटा को हम पीछे चलो न की, पहले पूछ लो वरना बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कि अपने बेटा बेटी को तूने पढ़ाना छोड़ दिया है, जब से बेटा बेचना शुरू किया तुम्हारे माहौल में गड़बड़ी पैदा हो गया। वरना यही कौम मुस्लिम थे तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। 30 करोड़ हो डरते हो। अरे मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो कोई करोड़ नहीं था, कोई लाख नहीं था, कोई हजार नहीं था, 2-4 लेके आए थे गरीब नवाज। अजमेर के धरती पर पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव के दरवाजे पे 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में, तब मेरे ख्वाजा ने खानकाहों में कदम नहीं रखा। मेरे ख्वाजा ने मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए। ख्वाजा जब आए तो पूरी दुनिया वालों को बता दिया, देख इस्लाम शुरू फैलाने में कहां से किया है। जहां चंदनधारी टीकाधारी बड़े बड़े महाराज रहा करते थे, मेरे ख्वाजा ने वहीं पड़ाव डाल दिया। जहां ऊंट बैठा था, सिपाही ने कहा बाबा उठ जाइए, यहाँ राजा का ऊंट बैठता। गरीब नवाज ने कहा था बेटा कहीं और बैठा दे, का नहीं बाबा यहीं बैठेगा। मेरे ख्वाजा रूहानियत के आंख जलाल में आए और कहा जाओ यहाँ राजा का ऊंट ही बैठा रहे। पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट भारत के धरती से ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा, भारत में मुसलमान। इसलिए पढ़ो इतिहास पर, तूने पढ़ना छोड़ दिया। अरे ये चंद लोग नेता मंचों में भाषण देता, मुसलमान को भगा देंगे मार देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है क्या? कभी इतिहास पढ़े हैं भागा है? अभी तक मीडिया में देखे कोई मुसलमान भारत छोड़ा है? उल्टा सीमा हैदर 4 गो लेके अंदर आ, अंधभक्त के बुआबाजी बन गई। पता ये चला इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम इस्लाम के फॉलो करो। आजान सुनो तो मस्जिद के तरफ दौड़ पड़ो, मिलाद मजलिस में बैठो तो अमल कर लो, उलमाए किराम से मिलो तो मोहब्बत कर लो, माँ बाप के साथ घर में बैठते हो तो खिदमत कर लो, घर में कुरान रखते हो तिलावत कर लो, समाज में कभी बैठ के बोलते हो तो इंसाफ बोल दो। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। इसलिए सेहरा में जंगलों में, अरे बाबू सब 2-3 गो बच्चा उसको घटाओ, घुरने वाला एक फेटे घूरे लग, क्या समझ के रखा है हम तुम्हारे गांव के मौलाना इमाम हैं। तब आजकल के मुसलमान कुछ हुआ झगड़ा झांटी मस्जिद के इमाम पर पड़ गया, मौलाना रख दिल। सही बता रहा हूं, 7,000 तनख्वाह देगा नहीं देगा, पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, बड़ी नजर इमाम पर। अगर इमाम अपने कमरा में चुपचाप पड़ल है, बातचीत बंद, बोली मौलविया गुमराह टाइप के बोल चल न कर। यहाँ वहां बैठ के गांव में गप किया, बोलिए गांव में लड़ा तो 2 पार्टी करना।
और अगर जवान मौलाना रखा चश्मा उश्मा सुरमा लेकर थोड़ा गाड़ी उड़ी चला दिया, लेकर नजरिया देखें कि टेढ़े रो, लेकर नजरिया ठीक नहीं है, तब सीमेंट के मौलवी बने ले कोहन जाते, सीमेंट के मौलवी बने मैं एकदम खड़ा कर दो, न तनख्वाह न महना न कहाँ कुछ न, जखनी तक में ठेड़वा ले। और जहाँ गांव के सदर सेक्रेटरी बना दो, अरे बाप, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही रहे। जहाँ सदर सेक्रेटरी चुन दिया, एक दिन इमाम अगर चला गया बगैर पूछे हुए, किरमुना मोह रहे मन करो, और वो सदर कभी मस्जिद नहीं आता है ना, सेक्रेटरी आता है। मस्जिद के सदर वही बन सकता है सेक्रेटरी जो नमाज 5 वक्त पढ़ता है। दौलत के बुनियाद पर सदर सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता है ना, हुकूमत के बुनियाद पर नहीं। मुसलमान अपने मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी चुनो तो ईमान की बुनियाद पे चुनो। एक दिन मस्जिद नहीं आएगा ना नमाज पढ़ने आएगा, सदर सेक्रेटरी चुन दिया, खाली पेशवा रखा मस्जिद दिन जुमा पढ़ेगा, पेशवा हमको झारखंडी हक बोलता है, हम थोड़ा किससे डरते हैं, मुझको मत बोला, क्या जरूरी है, मत बोला। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आजकल यही हो रहा है, इमाम थोड़ी सी गलती हो गई पूरा गांव में चर्चा, अरे भाई अगर थोड़ी हेठ नीचे हो गई तो बैठ के मशवरा कर लो ना, 14-15 साल रहा, थोड़ी सी बातें भगा देते हो, तकलीफ नहीं होती है। ये कौम को क्या कहिएगा, अपने तो कुछ कर नहीं पाया। मस्जिद बेचारे इमाम 8 साल 7 साल रहता है हजरत, थोड़ी सी बात हो गई इमाम को भगा दिया, बदल अब हिसाब लीजिए। अफसोस लगता है, अरे गलती की हाँ नहीं होती है। एक मास्टर की तनख्वाह 80,000 है, सप्ताह में 20 दिन ड्यूटी नहीं करता है। ये तो इमाम है कि 7-8 हजार में पूरा महीना ड्यूटी करता है हजरत, वो भी बाकी रख लेता किसी महीना में 500 बाकी 1000 बाकी, तब गाँव में इमाम रखा, हर महीना पैसा देता है इमाम को, 500 बाकी रख लेता था। इमाम साहब कहा कि सदर साहब पैसा बाकी रख लिया, अगला महीना में दीजिए। लड़का लोग कमाने गया, इमाम साहब आएगा दे देंगे, दूसरा महीना में यही हाल, तीसरा महीना में यही हाल, चौथा महीना में यही हाल। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बैलेंस से पड़ता गया। एक दिन इमाम साहब ने सोचा कितना मांगेंगे, आज जुमा है, मोहल्ला लोग तो आवे करेगा, आज ही फैसला कर देंगे। इमाम साहब एकदम पहन ओढ़ के जीट जाट जुबा सब पहन के गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत की नियत किए, पहली रकत पूरी किए। और जब इमाम साहब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब यूं ठेल रहे, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट कितनी देर रुकू करेगा। 2-4 गो बूढ़ का जब गोल हाथ हिलने लगा, बोले मौलाना साहब होन को झेल गेलो, जब पढ़ने गुण के पर वो डड़वा फाटेला। इमाम साहब चुपचाप है, एकदम रुकुम पड़ल है। अब 1-2 बूढ़ कह रहा है इमाम साहब मथवा उठा भी नहीं उठा। इमाम साहब कह रहा कि बंकिया पेशवा दे भी नहीं दे, पेशवा दे भी। कहने मतलब ये कि इतना मजबूर मत करो कि इमाम को ये करना पड़ जाए। इसलिए इमाम की तनख्वाह 12,000 से अगर कम देते हैं इलाके में तो कयामत के दिन हिसाब देना होगा सदा सिटी को। एक हम इमाम की हाजिरी 24 घंटा में आप 400 रुपया कह दीजिएगा। एगो रोगा हाल लेबर की हाजिरी 400, एगो काना राज मिस्त्री हाजिरी 6,100, लेकिन इतना मोट मौलवी 200। कयामत के दिन हिसाब देना होगा। और बेटा बेटी को पढ़ा दो, बेचो मत, शादी ब्याह को शॉर्ट में करना। अगर बेटी के बेटा शादी करना हो तो बगल के पड़ोसी मत देख, किसी नेता लीडर को मत देख, किसी बड़े लाखपति करोड़पति की बेटा बेटी शादी मत देख, बल्कि नबी की बेटी को फातिमा को देख, मस्जिद नबी का सहन देख। अली जैसा दूल्हा पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी। ना कोई बाराती, ना कोई बाजा, ना कोई लेट, ना कोई खाना, ना कोई पड़ाका, मस्जिद नबी के सहन है। चंद सहाबाए कराम हैं, आका ने अपनी बेटी की अक़्द हज़रत अली से कर दिए। और जब वो फातिमा के गोद में रब ने बेटा सुथरा दिया, साफ दिया, तो ऐसा बेटा पैदा हुआ। जब यजीदियों ने इस्लाम पे हमला शुरू किया, कुरान को बदलने की कोशिश की, तो इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में
10वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमी भी गर्म है। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया, और खानदान कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो, अकीदे की लड़ाई लड़ना बंद करो। तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा हमें मुबारक हो। आप अकीदे के बुनियाद पे मत लड़ो मुसलमानों, एक हो जा कलमे की बुनियाद पे। तुम लड़ाई लड़ना छोड़ दो, पढ़ाई शुरू कर दो। तेरा बेटा पढ़ेगा, वही बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे 1.5-2 लाख में मत बेच, गरीब बेटी के बाप के हाथों में सौदा मत करना बाबा, हाथ में हुनर तिजारत दे दे, मैं सुन्नते मुस्तफ़ा में शादी करूंगा। अरे मेरे नस्लों में जो बेटा बेटी होगा वो हुसैन नहीं गुलाम हुसैन होगा। वही तेरा बेटा कहेगा बाबा दुनियादार के नाम पे मुझे मत बेच, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आजकल बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वालों, बेटा का बाप इतना बड़ा भिखमंगा, बेटा तेरा है और पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, तब पहने तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा, शर्म नहीं आती? पूरा हड़िया बर्तन से चूल्हा भी देता, खाली गोइठा इतना भिखमंगा। अरे तुम्हारे कौम की बेटी कितने कश्मीर जा रही है, तुम्हारे समाज की कितनी बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में नीलाम कर दिया गया, तुम्हारे जिले की कितने गरीब की बेटियों को मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पंजाब में बेच दिया गया। तुम जब से बेटा बेचने लगा है 2-3 लाख में, गरीब की बेटी बिकने लगी है गुजरात में। ए मुसलमानों तौबा कर और बेटा बेचना बंद कर दे। आका फरमाते जहां बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहां बेटी होती है बहार वहीं होती है, जहां बेटी होती है खुशहाल वहीं होती है। बंद करो बेटा बेचना। बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वाले मुसलमान ऊपर में फूटता है। फोड़ो पड़ाका, फोड़ो ऊपर में, नीचे कब्र में बम फूटेगा। फोड़ लो जितना फोड़ना। 30 गो गाड़ी ले जाने वाले मुसलमान घर में साइकिल के ठकान 20 गो स्कॉर्पियो लेन लगा दिया। डीजे सेट ये अलग 15,000 का हर इमाम के मिलाद के पैसा। शर्म नहीं आती? पड़ाका डीजे ले जाते हो। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता हम लोग मना करते हैं? हम लोग फोड़ते, हम लोग। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग पड़ाका नहीं बम फोड़ते। हम लोग पढ़ा लिखा है, आप लोग पब्लिक है, 10 टकवा फोड़ते हैं। हम लोग बड़ा है, बम ले जाते। मुफ्ती साहब हैं, डना माटी ले जाते, समधी घर ही उड़ा देते। हज का जब सवाबे लेना है 10 टकवाम का है, धना माटी ले जा। पूरा गांव चौरस सीधे डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, संधि पिठिया में बांधते, डबल सवाब होता। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर।
मैं जामताड़ा जिला से आया हूं, पहले जमदुमकाई में था, अब मैं जामताड़ा वाला हो गया। एक बेटा है, चैनल वाले हैं, पूरे मुसलमान है। हाथ उठा के वादा करता हूं, हम अपने बेटे के शादी में कभी फुट्टी कोड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे। है कोई इस मजमे में एक मर्द कहे झारखंडी बाबा, हम भी हाथ उठा के कहते नहीं मांगेंगे, जो बिन मांगे मिल जाए खुशी से ले लेंगे। है कोई मर्द? एक खड़े हो जाए, एक आदमी, एक आदमी। अरे भाई खड़े हो जाइए, हाथ उठाए खड़े हो जाओ, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। एक आदमी ने कहा हजरत बेटा खड़े हो जाओ। भाई साहब दो आदमी कहा मौलाना नहीं मांगेंगे। 3 4 5 6 7 आदमी का बेटा इस मजमा में है। बाकी सब निर्मस है। बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है जी। अगर यहाँ खा दिया, हाँ, घर वाली बोल तो बेटवा ही को तो फलना बेटवा 4 लाख लेते, हम 3 लाख लेते। मौलविया एक जगह हाथ उठा दिए, घर वाली खड़ा हो या मौलविया बोलते हाथ उठा ले। हमार बगल में छोड़ा से ना मंगरुआ दिल के 3 लाख, हमार छोड़ा मोट सौंपे 4 लाख नहीं देते। हाथ आइठे बर्बाद कर दी। मैं नहीं कहता मत लो, लेकिन डिमांड रिश्वत मांग के मत लो। बिन मांगे बेटी वाला खुशी से जितना दे दे तोहफा समझ के ले लो। डिमांड रिश्वत है और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बन। कौन कहता है मत लो? मुसलमानों खुदा के वास्ते रहम करो, बेटा बेचना बंद कर दो। गरीब की बेटी बहुत यूपी गुजरात जाने पर मजबूर होने लगी। खुदा के वास्ते शॉर्ट में रिश्ता करना। ये जो ताम झाम शादी में करते हो ना, और बेटी बाप से भी गुजारिश है, आया मेहमान खाना दे दो, जो देते हो सब्जी दाल भात हो, मीट मछली हो, थोड़ा बहुत खिला पिला दो। मेहमान आया, अब इतना इंतजाम हजरत देखो वो टेबल में देखिएगा, पहले वो बिछा दो उठा सब तब तक प्लेट रख के चला गया। फिर उठा के को नान रोटी, फिर ऊपर में पनीर तड़का गरम खाना। अरे शर्म नहीं आती है? कर्जा करके खिलाते हो। बिरयानी, सलाद, पापड़, हाँ, रसगुल्ला, जिंदगी में गुलगुल्ला गरम ना खा लो, रसगुल्ला छोड़ दे लो, कान खाली रे। एगो रसगुल्ला 10 टका है, खानदान के दे गुलगुल्ला खा लो, छोड़ दिया रसगुल्ला। समुदा की हजरत इतना खाना बर्बाद। घर से अलुआ भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा, कौन सी आइटम हो? हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, हड्डी पीस डलवा सैड कर दिया इतना गोश्त सब। अपना पैसा एगो 10 टका कुल्फी खरीदता है, कुल्फी डिब्बा। कुल्फिया बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटता। बोले हाँ रे ढक्कनवा काहे चाट रहा है? बोले लटन से खाए वो पैसा लगा, अपना 10 टका लगा, ढक्कनवा चाटने लगा, और बेटी बाप घर जाकर के सैड करने लगा। शर्म नहीं आती है? तुम्हारे मुकद्दर का खाना था, तेरे सामने गया। खुदा के वास्ते किसी को जलील और बदनाम मत करो। तुम मेहमान हो, अरे मेहमान जाना सुन्नत मुस्तफा है, और मेहमान की कदर भी करना सुन्नत मुस्तफा। आप लोग थक गए, सोचे झारखंडी मौलाना मैं छोड़ नहीं रहा। यही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? भाई आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं अब तकलीफ खत्म कर दिया जाए? चाह रहे कि नहीं चाह रहे? माशाअल्लाह। ये कदे टाने पार हो 2 मिनट 5 मिनट क्या? जब हम मोबाइल देखेंगे आप समझ जाइएगा कि झारखंडी के रिचार्ज खत्म। इनकमिंग 2-4 को उठिएगा, आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद देखेंगे,
आउट गोइंग इधर से बंद कर देंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी है। जब आप चापाकल के नाम पे, इनाम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे 10 टका दे नहीं सकते हो। हर जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। मस्जिद के नाम पे गर्दन कटा देंगे और मस्जिद में कभी मेरी माँ बहनें, आप भी पर्दे के आड़ में सुन रही है। अच्छा किया बड़ा पर्दा लगा दिया। बाद भी जलसा कभी बॉक्स से लगा दिया। सही बता रहे। जब भी जलसे में पर्दा देना तो थोड़ा 30 मिनट में देना, 3 फीट का देना। एलसीडी लगाया तो बढ़िया किया, लेकिन खाली जलसे में पर्दा नहीं रखियो, हटों में पर्दा लगा दियो तब भेजियो। होता है। हटिया बाजार माँ बहने तू मत जाना, खुदा के वास्ते। जरूरत हो तो डॉक्टर के यहाँ ले जाए तो चला जाना। आजकल औरतें हटिया करती है। 50 टका ले गेलो तो सब्जिया वाला झोल में भरी चले। अजी बता हो रहा। बगैर जरूरत के माँ बहने हटिया बाजार ना जाए, ना मजार जाए। हम लोग पर तो हमत है कि बरेली मसलक में कबर पूछता है। ये भी सुन लीजिए। हाँ, बड़ी सब कबर पुजवा मौलवी को, ये बिदती मौलवी को। ये मार्केट में एगो सोशल मीडिया गोल्डी मीडियम की हवा फैलाया कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पत्थरबाज है। ये मीडिया द्वारा जैसे फैलाया है, वैसे ही मुसलमानों में कुछ मुसलमान सुन्नी बरेली कबर पुजवा है कि हमने पागल है। सुन्नी बरेली कबर नहीं पूजता। हमारे धर्म में, मसलक में कबर पूजना हराम है। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कबर नहीं पूजते। कबर पूजना मेरे मसलक में नाजायज है। कब्रों की जियारत कर सकते हो, पूज नहीं सकते। कबर में सजदा करना हराम। हम कबर में सजदा नहीं करते। हमारे मसलक में है कि कब्र से 4.5 फीट के दूरी पे खड़ा होके फातिहा पढ़ के दुआ करके निकल जा। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह है। ख्वाजा बेटा नहीं देता, गौस बेटा नहीं देता, लेकिन ख्वाजा वो गौस वसीला है, देने वाला अल्लाह है। एक आदमी डॉक्टर मुलाकात हुई, कहा कि आप रिम्स रांची क्यों आए? कहा झारखंडी बाबा अगर रिम्स नहीं आते तो मर जाते। मैंने कहा क्यों? कहा आए तो हम बच गए। मैंने कहा रिम्स में अल्लाह नहीं है, बचाने वाला मारने वाला कौन? और बचाने वाला मारने वाला अल्लाह है। ये रिम्स में कहा कि मरना नहीं आते तो मर जाते। रिम्स आए, डॉक्टर ने बचा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, बचाने वाला मारने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला। इसलिए सुन्नी बरेली कबर नहीं पूजता, ना कबर में सजदा करता। सजदा करना हराम। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटके उसका ठिका हम ही लिए। उसका ठिका। औरतों को मजार जाना हराम है कि नहीं? जाओ पूरे इलाके मजार में औरतें घेर लिया, सब औरतें करती है। अगर एक औरत बीमार है, 15 दिन से मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, बुखार नहीं उतर रहा है, खाली बीवी के कान में जाके कह देना स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं पत्थर चपटी जयपार भी, तुरंत उठी खटक बैठ जाता है, बुखारवा रात के पूरे मजार के नाम लेने से उसका बुखार हट जाता है। खसी इतना बड़ा बड़ा चूल्हा चौका लेके चला गया, माँ बाप को सलाम किया। अरे माँ बाप को घर पे राजी कर, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की इज्जत करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से आए तो हाथ में एक गिलास पानी देके शोहर के बगल में बैठना एक जिहाद का सवाब। शोहर के लिए बनाओ सिंगार करना 2 रकत नफल नमाज का सवाब। जो बीवी काजल लगाए, चेहरा सजाए, अच्छा कपड़ा पहने,
ताकि ये श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करके श्रृंगार करे तो 2 रकअत नफल नमाज का सवाब। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। और जो औरत, जो माँ बच्चे की नींद के खातिर खुद ना सोए, वो माँ के मकाम है कि वो 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। और जब बच्चा पैदा होते हुए जो झटका दर्द होता है उसे 70 साल इबादत करने के बराबर सवाब। और बच्चा पैदा होते होते अगर माँ मर जाए तो वो माँ शहीदों के मकाम पे फैज होता है, ये मकाम वो सवाब। माँ बहने तू मज़ार मत जा, तेरे लिए मज़ार हराम है। मुसलमानों तो अपने माँ बहन बहू बेटियों को मज़ार से रोक लो, उनको नमाजी बना दे। मज़ार सुन्नी बरेली मसलक में औरतों को जाना हराम है, मना है। जब मज़ार के लिए कोई औरत निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल की लानत होती है। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा तोहमत किसी ने दिया है। खुदा के वास्ते अपने बेटियों को पढ़ा दो, बेटा को पढ़ा दो, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे सलाम करेगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज जितने लोग बैठे हो ईमान से बोलना, कदमा के अगल बगल वालों, ईद के बाद किसी की बीवी ने सलाम किया है? अभी तक ईद गुजर गई, ईद के दिन के बाद कभी तक सलाम किया? नहीं करेगी। फिर 1 साल बच के रहिएगा, बीवी मुंह से सलाम कीजिएगा। जुमा में आइए फिर भी सलाम नहीं, बाजार से आइए, काठीकुंड से आइए, कहीं से आइए, कोई मतलब नहीं। ये लोग जानती है कि ईद में 1 दिन सलाम करना है। वाह रे मेरी माँ बहने, तू शोहर को डेली सलाम करो। गुड मॉर्निंग मत कहो, शब बखैर कहो। गुड नाइट मत कहो, शब बखैर कहो। और तुम सब क्या कहते हैं, आप जब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का रट लगाते हो तो दूसरे की बीवी को देख के गुड मॉर्निंग कहने वालों, कभी अपनी बीवी को देख के कह दिया करो। लेकिन नहीं, मेरी माँ बहने, तू शोहर को सलाम करना। अब मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, तुम अपनी बीवी को इस तरह सिखाना ताकि तुम कहीं से आओ तो बीवी सलाम करे। लेकिन आज की बहू बेटी ईद में 1 दिन सलाम करके चुप। ईद में 1 दिन ईदगाह से आइए, बीवी से दुआरी में खड़ी, लातो चौकीदार। ईद से आइए ईदगाह से, अपना बेटा पूछ रही है, तो रोपा आओ बेटा, ईदगाह से आओ तो रोपा, यही तो रोपा सलाम करो, ये ईद को बेटा यही नहीं छोड़बो। तेरे पाँव बड़ी मशीन से कपड़ा आन दिलो 2200 टका, हटे पिनी सलाम कर। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी, खाली दूरिया पर यह न पड़ ली, खाली दूरिया अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। नहीं करेगी। लेकिन नौजवानों वो ना करे, तू कर सलाम अपनी बीवी को, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होगी। रसूल ने अपनी बीवी को सलाम किया, तू कर। लेकिन तू भी तो नहीं करता है। एक जगह यही तकरीर कर दिए, ये लड़का सोचा झारखंडी बाबा ने ठीक कहा, बीवी को सलाम करेंगे। जब बीवी सब नहीं करती तो हम ही लोग करेंगे। जुमा पढ़ के आया और अपनी बीवी को डायरेक्ट जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। अब बीवी बेचारी कभी सोची नहीं थी कि मेरा शौहर सलाम करेगा। हमने कहा था तकरीर में कि जो अपनी बीवी को सलाम करेगा वो नबी की सुन्नत अदा करेगा, अली की सुन्नत अदा करेगा। वो सोचा ठीक है, हम सलाम करके नबी की सुन्नत अदा कर लेंगे। घर गया, जुमा पढ़ के अपनी बीवी को जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते हैं थे धाधा कैसा लाग में। फिर शोहर का अस्सलाम वालेकुम, बोल जुम्मो दिन तो थथनुआ ठीक नहीं रहता। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोल तो मक्का से आलिन की है ना जोड़ी ने हाथों तो एवरी जुम्मा में तो नहीं सलाम करी को तो घरवाली खाली मुँहे ताक तो बोल न मान भी तो हूँ बहे गेले। लेकिन मोहब्बत है, सलाम करो, कभी झगड़ा घर में नहीं होगा। आजकल देहात में नहीं देखते 15-20 दिन मारो मरी लूंगी, संटो संटी फेटो फेटी बोल मारबो मुँह भस के बोचू। इसलिए मोहब्बत करो बीवी से। कौन करता मोहब्बत मत करो, टूट के बीवी से मोहब्बत कर।
लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। अरे उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते हो कदमा वालों, अगल बगल वालों। कल कहीं से आना, कल कहीं से आना, चाहे काठी कूद रहे, चाहे दुमका रहे, चाहे शिकारी पड़ा, कल आना घर। तेरी बहू, तेरी बीवी रोटी बना रही है, तुम खाली बीवी को आके कह देना, ए जाने मन रोटी के नसिल पराठा शुरू। मोहब्बत तो कर, उसी मोहब्बत में खाली कह देना जाने जिगर पराठा हम सतुआ शुरू। पर सतुआ भर दबो, दूगो बेसी खाओ। मोहब्बत तो करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो। आज 75% माँ बाप नाराज है बेटा से। बहू एगो वहाँ, 3 गो बहू, एगो वहाँ एगो वहाँ, बुढ़वा बुढ़िया दूरिया में बैठे टुकुर टुकुर बैठ रहा है। और वो सब आता झारखंडी, बाबा मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती हजरत, थोड़ा चलिएगा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम मौलाना है, राजमिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाए। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ देते ना। हम बोले बेटा 2021 में हम पानी पढ़ना बोतल में छोड़ दिए हैं बेटा, अब हम पूरा चापाकले पढ़ रहे हैं 3-4 साल से। क्योंकि 1 बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर घूम रहा है, तो 1 बोतल में थोड़ा होगा। चापाकले पढ़ देते हैं बेटा, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। जाल ने ठीक अमिता चपके कलम सुतल। नमाज पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ा हुआ पानी पीते रहो। इंशाअल्लाह आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ और नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। चेहरे पे रोशनी होगी, नूर होगी। आज का जलसा मौलाना सामने मेहनत, अरे माँ महबूब की मेहनत, कसम खुदा की मदरसा देखे दिल गद गद नहीं गदा गद हो। इसमें मेहनत करें और बच्चे को, बेटा को, बेटी को पढ़ाओ। पढ़ी लिखी बेटी होती है ना, उनका दुपट्टा भी रहता है तो करीने से रहता है। जाहिल बेटी रखोगे, उसका दुपट्टा गर्दन में रख करके आवारा की तरह घूमेगी। बेटियों को कनीजे फातिमा बना। माशाअल्लाह आज का जलसा यूट्यूब वालों कुछ कुछ देख करके लोड करना, और जहाँ होगा कटिंग कर देना। और थंबनेल अच्छा लगाना, तुम लोग थंबनेल बड़ी खतरनाक लगाते हैं। थंबनेल देख दाग के लगाना, वरना हम चैनल में ये कर देंगे, बेकार हो जाएगा। मेरी तकरीर आज झारखंड में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। और बुरी तकरीर जो है व्यूज सबसे ज़्यादा आता है, चैनल वाले परेशान रहता है। मुझे तकलीफ नहीं, तुम लोग लोड करो, लेकिन थंबनेल थोड़ा सा कायदे से लगाना बेटा। माशाअल्लाह झारखंडी आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला नहीं होता। मेरी तकरीर में हालात हाजरा होती है, इसी पर पूरा हिंदुस्तान जानता है। परसों उड़ीसा में इसीलिए बुलाया है कि झारखंड कई तकरीरें हो चुकी, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, अभी नेपाल में कई तकरीर हुई, अभी बहराइच में जलसा लिखे हैं, बस्ती में यूपी में लिखे हैं, सुल्तानपुर में है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम एहसान है, मेरी माँ की दुआ है। पूरा मजमा मेरे साथ एक मर्तबा मोहब्बत से पढ़ ले कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।